नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी। आप सुन रहे हैं एफएम जागो गांव 90.0। सेहत सब्जेक्ट है आज का, और इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ एफएम जागो गांव स्टूडियो में आए हुए हैं। आप जान रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है, जनरली लोग सोचते हैं कि महिलाओं से ही चर्चा करें, महिलाओं के मासिक धर्म पर जागरूकता के लिए। आज हम इस सब्जेक्ट को पुरुषों के साथ शेयर करके हम चाहते हैं कि औचक इस पर बात किया जाए। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, कृपया अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मनु कुमार सिंह मुख्तियारपुर, जो भगवानपुर से पार्टी भाजपा से भी बिलोंग करते हुए आ रहे हैं, करते रहेंगे। और ये आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे एक दूसरे साथी हैं हरिओम जी, तो मैं कहूंगा कि अपना परिचय दे के हरिओम जी बात को स्टार्ट किया जाए। नमस्कार सर, सुमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बेगूसराय के लिए एक अजूबा और नया एक धड़कन का जो है सो शुरुआत किए हैं 90.0 जागो गांव। इनका इस पे बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद जो इन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद 90.0 को बरौनी में स्थापित किया, इसके लिए और अधिक से अधिक इनकी शुभकामनाएं, जितनी भी शुभकामनाएं दें ये कम ही रहेगा। मैं हरिओम रॉय और इसी 90.0 एफएम जागो गांव में आरजे वर्कर हूं। आप ये भी जान सकते हैं कि आरजे हरिओम रॉय। तो अभी हम बात का शुरुआत हम करते हैं मन्नू जी से। मनु जी, ये बताइए कि मासिक धर्म के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं? लड़कों क्या उसे कोई लेना देना है या नहीं है, या अवेयरनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा तो हमको नहीं लगता है। क्या एक ऐसा जवाब था जिसका हम आंसर नहीं समझ पा रहे। क्या कहना चाहते की बात है? मासिक धर्म जागरूकता हो चाहिए कि नहीं हो चाहिए, अवेयरनेस हो चाहिए ना? देखिए, होना तो चाहिए, हाँ। लेकिन हम लोग जो है उसके बारे में, हम लोग पुरुष वर्ग खास करके इसका जो नहीं यकीन नहीं कर पाते हैं, क्या है नहीं है। ये खासकर महिलाएं के लिए कुछ ऐसा भी है जो हम लोग फील करके भी नहीं अनुभव कर पाते, नहीं कर पाते। देखिए, मैं इसीलिए इस सब्जेक्ट को पुरुषों के साथ रखा। ये महिलाओं से तो हम बात करते हैं, अगले एपिसोड में कई महिलाओं को आप देखिएगा। तो पुरुष क्या सोचता है? आपके घर में आपने अपनी माता को देखा होगा, बहन को देखा होगा, अगर शादीशुदा है तो पत्नी भी है। तो इस विषय में आप चाहते हैं कि उसका कुछ केयर करना चाहिए, नहीं कि केयर करने के लिए आप रहते हैं? केयर तो करना चाहिए, केयर तो करना चाहिए, केयर करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, पैड वूड खरीद के ला के देते हैं या ये सब अभी आपको मौका नहीं मिला? नहीं मिला है। देखिए, मैं इसलिए इस बात पे हूँ कि ये रोजमर्रा ये सामाजिक जीवन जीते हैं, और अभी इन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन भी जीते हैं, लेकिन अभी तक सैनिटरी पैड खरीदने का मौका इनको नहीं मिला, क्योंकि एक झिझक है। एक झिझक है, आज भी काली पन्नी में ये क्यों दिया जा रहा है, ये एक झिझक है। इसी झिझक को तोड़ने के लिए हमने इसको 90.0 एफएम पर रखा है। हम चाहेंगे अपने आरजे हरिओम से। हरिओम जी, आपके नजर में क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे समाज की जो है ना ये विकार है। इसको जो है सो एक ऐसे लोग अपने मानसिकता में बैठा लिए हैं कि एक गलत चीज है, जबकि आप देखें कि आदिवासी लोग के अंदर इसको एक फेस्टिवल के तौर में, जो फर्स्ट माह होता है फेस्टिवल, तब आदिवासी लोग मनाते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो शिक्षित वर्ग यदि आप जो सैनिटरी की बात किए, तो शिक्षित वर्ग जब दुकान जाते हैं तो उस चीज को लेने में झिझकते हैं, और लेने के बाद यदि दे भी दिया तो उसे ब्लैक पन्नी में दिया जाता है। ये अभी भी ऐसा मानसिकता दर्शा रहा है कि हम अभी सच में डेवलप नहीं कर पाए हैं। अभी हम लोग खुल के जी नहीं पा रहे हैं इस मुद्दे पे कि आखिर क्या वजह है, जबकि ये अपने जीवन का एक रोजमर्रा का चीज है और ये प्राकृतिक देन है। ऐसा है नहीं कि ये कभी काल होने वाली चीज है, प्राकृतिक देन है, ये होगा ही। तो फिर भी हम लोग इस झिझक में जी रहे हैं कि इसको कैसे जो है सो छिपा के ले जाएं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसे स्पष्ट तौरों पे लोगों को बाहर निकलना चाहिए। इस पे अक्षय कुमार ने मूवी भी बनाया है, सरकार भी इस पे जो है सो बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, फिर भी लोगों के अंदर जो है ये अभी भी झिझक पैदा हो रहा है। अब ये समझना ये है कि आखिर इसका वजह क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इस मुद्दे पे हमारी 90.0 एफएम जब वर्क करेगी, जागो गांव जिस तरह का नाम है हम लोगों के एफएम का, उस तरह से अगर हम लोग गांव-गांव जाके इस चीज को प्रसार करेंगे, प्रसारण डालेंगे, तो कहीं न कहीं झिझक दूर होगी। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि लोग को झिझक दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। वजह यही है कि लोग इसे अपनी गलत नेचर से जानना समझना चाहते हैं। ऐसे आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा कहा। मैं आपको बताना चाहता हरिओम जी कि लगभग 15 वर्षों से जागो गांव
मासिक धर्म जागरूकता कार्यक्रम गांव-गांव चला रही है। आप ये समझ लीजिए कि दामोदरपुर के हाई स्कूल हुआ, पालड़ी के हाई स्कूल हुआ, या जहीं भी मध्य विद्यालय जहां कक्षा 8 वर्ष की उम्र से ज्यादा की लड़कियां रहती है, वहां हम डॉक्टर को लेकर, एक्सपर्ट्स को लेकर वहां हम बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी कारण यही माध्यम है कि हमने एफएम भी खोला कि और मास लेवल पे और लोगों की जानकारी दिया जाए। इसी स्तर पे हम लोग वहां काम करते हैं। सबसे पहले जो पहली बार जो मासिक आता है, तो बहुत चूंकि किसी को अनुभव नहीं रहता है, जिसको भी आएगा तो उसको भय नहीं हो, डर नहीं हो कि क्या हुआ, उससे डरे नहीं, वो आए और उसका क्या है, अगर दर्द कर रहा है तो कौन सा इसको दिया जाए, खाने में कौन सी व्यवस्था की जाए, उसको रेस्ट किया जाए। इसलिए सरकार ने भी, आप तो बिहार में भी 2 दिनों की छुट्टी या 1 छुट्टी को मंजूरी दे हाँ दिया गया है। बिल्कुल, महिलाएं हैं हम्म। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हम्म। करती हैं, शिक्षिका हो हम्म। या बिहार पुलिस में हो, तो उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि उनको 2 दिन की छुट्टी दी गई है। स्पष्ट तौर पे अगर शिक्षिका लोग को देखा जाए तो उसे छुट्टी का नाम दिया गया है विशेषा छुट्टी, विशेषावकाश, हाँ, हाँ। उस नाम से लोग जानते हैं। बिहार पुलिस जो बन रही है उन लोगों को हर क्षेत्र में उनके लिए स्पेशल छुट्टी सरकार जो है मुहैया करवा रही है। सरकार अपने दम भर पूरे प्रयास में है कि जैसे घूंघट प्रथा खत्म हुआ, लोगों की लज्जाएं जो है सो बढ़ते हुए भी लोग अब जो है सो घूंघट खत्म कर चुके हैं। उसी तरह इस मुद्दे पे भी जो है तो लोग झिझक के जो है सो सामने आए, स्पष्ट बातों को रखें। ये कोई गुनाह नहीं है, ये प्राकृतिक देन है, लेकिन हम लोगों के जो अंदर झिझक पैदा हो रही है, लगता है ऐसा कि गुनाह कर गए थे, मेरी बच्ची जो है सो गुनाह कर दिया। जबकि इस पे सरकार बहुत काम कर रही है और आपने बताया भी कि जागो गाँव 15 साल से काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं अगले 15 वर्ष तक भी बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जो झिझक हो रहे हैं लोगों के अंदर, उसके लिए हम लोग को भी और ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। इसलिए हमने बनाया भी था कि एक धक्का और देना, इस लज्जा को तोड़ देना है। ठीक है, चुप्पी तोड़ो। और मैं, आप तो जनप्रतिनिधि भी हैं, लोगों के बीच जाते हैं, राजनीतिक दल से भी संपर्क रखते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि पार्टी में बातचीत करते हुए बातचीत हो रही है और महिला जो सहयोगी है, नेत्री है, उनको असहज मासिक धर्म में क्या चेंजिंग रूम की व्यवस्था रहती है हर जगह? देखिए, ऐसा तो हम लोगों के बीच हुआ नहीं है। दूसरी बात, या अनुभव नहीं कर पाए हैं, अनुभव नहीं कर पाए हैं। हाँ, या मतलब व्यवस्था भी नहीं रहती है। व्यवस्था तो है नहीं, मान लीजिए जैसे पार्टी कहीं हम लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि ये दिमाग में रहना चाहिए कि अभी चीजें हैं, जैसे एक रूम में बैठ रहे हैं, कहीं हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो ये जान रहे हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों आ रहे हैं, दोनों है। मासिक धर्म कब आ जाए ये कहना कोई गारंटी नहीं, मतलब किसी के साथ, क्योंकि आप डेट समय नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या चेंजिंग रूम की व्यवस्था रहती है? हर एक जगह तो नहीं रहती है। इसलिए हम लोग कहें कि हम लोग ऐसा, चूंकि ये आधी आबादी, अब हम आजादी की बात करते हैं, उनके लिए आरक्षण की बात करते हैं, तो सुविधाएं भी उसी तरह होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, केवल किताबों में। और मैं कहता हूं, क्या ग्राम सभा के अंतर्गत आप लोग दोनों जनप्रतिनिधि इस बात के लेके चर्चाएं होती है महिलाओं के, भाई ये जो विशेषाधिकार है, ये जो मासिक धर्म पे उनको पैड आना चाहिए, पैड मिलना चाहिए, घर घर पहुंचना चाहिए, आशा बहुओं के द्वारा या आंगनबाड़ी के द्वारा, इस पे चर्चा है कि ग्राम सभा के अंदर हुई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मनु जी बहुत सुस्त हो गए हैं इस बातों को सोच के, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनको कभी भी मौका मिले, चूंकि मेरी ये बहुत बेस्ट फ्रेंड है, कभी भी यदि मेरे साथ इनको मौका मिले और उस चीज को लेने की भी जरूरत अगर पड़े, तो मुझे लगता है ये छिपा के ही लेंगे। बात रही कि ये जब किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे महिलाओं के लिए भी अलग जो है सो मोर्चा बनाया हुआ है, महिला मोर्चा। तो ऐसा कोई व्यवस्था हम देखते नहीं है कि जहाँ पे जो है सो महिलाओं के लिए अलग से कुछ चेंजिंग रूम हो या उनकी अलग व्यवस्था हो। तो आपने जो बात कही कि राजनीति पार्टी का इसमें क्या सहयोग होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस पे महिला युवा मोर्चाओं पे जो है उसको भी खुल के सामने आने चाहिए। तो अब इस पे और सफाई मेरे मन्नू जी देंगे कि इनके पार्टी के अंदर और क्या सब हो। हाँ, ये लास्ट है सफाई है, चूंकि आज की चर्चा अभी समाप्त करें, ब्रेक के बाद फिर हम मिलेंगे, आप बताएं इस पर। देखिए, व्यवस्था है, लेकिन अगर लोकल देखा जाए, लोकल में कोई सुविधा है नहीं, और पार्टी में महिलाएं जो है इस पर जो है विशेष कोई ध्यान नहीं है। प्रतिनिधि हैं, महिला मोर्चा है, सब है, लेकिन महिला वर्ग से भी ऐसा कुछ ऑप्शन मांगा नहीं जाता, नहीं कभी चर्चा किया जाता। नमस्कार, मैं कहा था अभी जो चर्चाएं चल रही थी, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या सोच के कि इस पर बात करनी है, झिझक को तोड़ना है और मासिक धर्म को जागरूक करना है। और मन्नू जी जो आज हैं,
कल ये जाएंगे काली पॉलिथीन में, कहेंगे नहीं दो सैनिटरी, हम घर ले जाएंगे, हमको सामने दो। इसी बात के साथ चर्चा करें सोमेश चौधरी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। सुनिए FM जागो गांव।